अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल को सॉल्व करने के मेथड सीखेंगे आप। ट्रायंगल को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं ये सारी बातें सीखेंगे आप। और इसके साथ ही हमें चैप्टर नंबर 12 में जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो एक्सरसाइजेज हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमें एक्सरसाइज 12.2 से स्टार्ट करना है। आप रहेंगे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल को सॉल्व करना। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द अननोन साइड्स एंड एंगल्स। भाई एंगल्स लिखना है इसको, अननोन साइड्स एंड एंगल्स, इन्हें एलिमेंट्स भी कहते हैं। ट्राइंगल है ना आपके पास, ये देखिए, ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ की, इसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो और ये 90 डिग्री का साइन हुआ करता है। अच्छा, ये एंगल है थीटा, जो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, 40 कुछ भी हो सकता है। तो इस एंगल के जो सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। जो ये साइड है इसे हम बेस कहते हैं, और जो ये साइड है स्लोप वाली यानी 90 के अपोजिट साइड ऑफ द 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूस कहलाती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमने जब ये ट्रायंगल हल करना होती है ना, इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो रूल्स हैं वो ये हैं। एक तो ये है पाइथागोरस थ्योरम, जिसे हम कहते हैं एच स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एक तो इसका ये रूल है कि पाइथागोरस थ्योरम आपको आना चाहिए। एच स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस होता है बेस स्क्वायर। दूसरी जो चीज़ आपको आनी चाहिए वो है इनके एंगल्स। मतलब अगर हम इसको ए, इसे हम बी और इसे हम सी का नाम दे दें, तो फिर मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी बराबर होता है 180 डिग्री के। हमें ये मालूम होना चाहिए। दो बातें होगी। तीसरी है इनकी रेशोज़, हैं तीसरी चीज़। रेशोज़ क्या हैं कि देखें, हमारे पास रेशो होती है साइन थीटा। याद रखिए, साइन थीटा जो होता है ना वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है। यानी ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस साइन थीटा के इक्वल होता है। इसी तरह से चौथी बात सीखें आप। चौथी बात होती है कॉस थीटा। और कॉस किसके बराबर होता है? कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के बराबर। ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो आप बी बाय एच का नाम देंगे इसे। इसके बाद है टेन थीटा, और जो टेन थीटा होता है ना वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। आप उसे परपेंडिकुलर ओवर बेस पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब हमें इसे याद रखने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, तो आप इसे ज़हन में यूँ बैठाएंगे। एक तो ये तरीका हो गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस वगैरह। एक हम ये देखें ना, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, अगर हम इस तरह से ऐसे लिख दें, ठीक है, तो ये किसके बराबर था? ये था साइन थीटा। अच्छा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी आप इसे ए ऐसे कर दें तो ये किसके बराबर बनता है? ये कॉस थीटा के बराबर बनता है। इसी तरह परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो आप इसे यूँ लिख दें। ये जिस तरफ एरो जा रहा है ना वो डिवीजन में आएगा, तो आप इसे क्या कह सकते हैं? आप इसे टेन थीटा कह सकते हैं। आप इसे यूँ भी याद रख सकते हैं, बेस ओवर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और बेस, और ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये बातें हमने ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब होगा कि अननोन साइड्स और एंगल्स को मालूम करना। अच्छा, ये हो गया जी। अच्छा, अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ एक चीज़ और है, वो भी आप सीखें। उसके लिए मुझे एक और ट्रायंगल ड्रा करना होगी। चले मैं उसे यहाँ पे एक और ट्रायंगल ड्रा करके बताता हूँ आपको कि अगर ट्रायंगल इस तरह से हो, यूँ और यूँ। अच्छा जी, ये एक और ट्रायंगल ड्रा की मैंने, राइट एंगल ट्रायंगल है ये भी। अच्छा, इसमें हम अगर ये वाला एंगल लेंगे
इस एंगल को नाम देते हैं हम फाई का। अच्छा, ये आपका ए हो जाएगा, इसे आप बी का नाम दे दें, इसे सी का नाम दे दें। अगर आपका ये एंगल है ना फाई, तो फाई के जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर होगी, मतलब ये साइड आपकी पी कहलाएगी परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेनियस से होता है, वो चेंज नहीं होता, वो एच यही रहेगा। लेकिन ये जो साइड है ना, ये बेस बन जाएगी, फिर आपकी बेस जो है वो चेंज हो जाएगी। याद रखिए, अगर एंगल है यहाँ थीटा, तो इस एंगल के अपोजिट वाली साइड जो है ना, इस एंगल थीटा के ये वाली अपोजिट साइड आपकी कहलाएगी परपेंडिकुलर। अगर होगा एंगल ये वाला फाई, इसे थीटा का नाम भी दिया जा सकता है, फाई भी कह सकते हैं, सी है तो आप गैमा भी कह सकते हैं। इसके सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाएगी, यानी फेसिंग एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, फेसिंग राइट एंगल के सामने वाली साइड बेस, और जो थर्ड साइड बच जाए वो आपकी ये हाइपोटेनियस, और जो थर्ड साइड बच जाए वो आपकी बेस कहलाएगी। यहाँ भी ऐसे ही है, फेसिंग एंगल के सामने परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस, और जो थर्ड साइड बच गई उसका नाम था बेस। वही काम यहाँ पे था। अब इस तरह के सवालात हैं हमारी एक्सरसाइज के अंदर, जो हमें वो देगा तो हमें इन चीज़ों को याद रखना है। बाकी ये रूल्स नहीं बदलते, साइन कॉस टेन के ये इस तरह ही रहते हैं। साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कॉस बेस ओवर हाइपोटेनियस टेन को परपेंडिकुलर और बेस रहना पड़ता है। आपको सम ऑफ एंगल्स 180 के बराबर याद रखना पड़ता है, और आपको पाइथागोरस थ्योरम याद रखना पड़ता है। ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इनकी मदद से जब हम ट्राइंगल्स को हल करते हैं और उनकी अननोन साइड्स और एंगल मालूम करते हैं, तो उसका नाम होता है सॉल्यूशन ऑफ द ट्राइंगल्स। ट्राइंगल का सॉल्यूशन हल कर जी। तो हमारे पास एक्सरसाइज 12.2, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 करना है, और हमें ये क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 चीज़ें दी गई हैं। टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं ट्राइंगल के? 6। देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल, जिसमें 3 साइड्स और 3 एंगल्स शामिल होते हैं। ये आपके पास है 3 साइड्स, 1 2 3, और ये हैं 3 एंगल्स। 3 एंगल्स और 3 साइड्स होती हैं किसी भी ट्राइंगल के 6 एलिमेंट्स के लिए। अच्छा, अब हमें इसमें से करना क्या है? हमें इसमें 3 चीज़ें दे रखी हैं, मतलब एक राइट एंगल दिया हुआ है, एक ये एंगल दिया है, एक ये दिया है। हमें ये हाइपोटेनियस, ये बेस और ये एंगल 3 चीज़ें हमें मालूम करनी है। बाकी जो 3 चीज़ें मालूम करनी है ना, वो अननोन साइड्स और एंगल्स हैं। अभी हमने बात की सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल की, कि अननोन साइड्स और एंगल को मालूम करना सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल कहलाता है। अच्छा, इसमें ना आप नेम दे लें इसको, ए, इसे बी, इसे सी कह दें। ए के जो अपोजिट साइड होती है ना, सामने वाली, वो ए होती है, बी के सामने बी होता है, और सी के सामने साइड सी होती है। अच्छा, आप लिखें जो आपको गिवन है। हम यहाँ लिखेंगे गिवन दैट, हमें जो साइडें गिवन है वो थी एक ए साइड जो कि 4 है, एंगल हमें मेजर एंगल बी गिवन है जो कि 90 डिग्री है, और हमें मेजर एंगल ए गिवन है जो कि 45 डिग्री के बराबर है। तो डियर, अब आप बी मालूम करेंगे, मेजर एंगल सी मालूम करेंगे, आपको साइड बी मालूम करनी है, आपको साइड सी भी मालूम करनी है। अब इसमें से कोई भी चीज़ पहले मालूम कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं चाहूँगा कि पहले ना सी मालूम कर लिया जाए। तो फिर हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, आसू साहब जानते हैं, और आप लोग जानने वाले हैं कि मेजर एंगल ए बराबर होता है मेजर एंगल बी, और ये प्लस मेजर एंगल सी इक्वल होगा 180 डिग्री के। अब हमें 2 एंगल गिवन है, एक है 45 डिग्री का, दूसरा है 90 डिग्री का, और तीसरा एंगल है मेजर एंगल सी जो हमें मालूम करना है। ठीक है ना, ये एंगल हमें मालूम नहीं था, ये हमें मालूम करना है। अब इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कीजिए, तो मेजर एंगल सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, इन दोनों को प्लस किया तो 135 डिग्री बना,
135 डिग्री को 180 से माइनस करेंगे तो आपको 45 डिग्री का एंगल मिलेगा। लीजिए जी, एक साइड हमने इसकी मालूम कर ली। अब हम ना ये बी भी मालूम कर सकते हैं और ये सी भी मालूम कर सकते हैं। अब आप देखिए, गौर कीजिए कि ये जो बी है ना, ये हाइपोटेन्यूस है, ये जो आपका ए है ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस किस में इस्तेमाल होता है, ये देखें, साइन में होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस इस्तेमाल। तो आप कह सकते हैं कि हमने साइन यूज़ करना है। साइन होगा साइन थीटा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है। थीटा इस वक्त है 45 डिग्री का, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है और हाइपोटेन्यूस आपको बी मालूम करना है। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है जी, 1/√2 होती है। आप इसे 4 लिखें, इसे b लिखें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो हमें वैल्यू मिलेगी b की, जो कि 4/√2 आपको मिल जाएगा। इसे आप पॉइंट में करना चाहें तो ठीक है, ना भी लिखें तो तब भी चलता है, तो यहाँ तक भी आप इसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब ऐसे ही हमें सी चाहिए और ये दो चीज़ें, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर ओवर बेस किस में इस्तेमाल होता है जनाब, वो होता है टेन में इस्तेमाल, परपेंडिकुलर ओवर बेस टेन में। तो आप इस पे टेन अप्लाई कीजिए, मतलब जो अप्लाई होता है ना वो आपने कर देना है, तो आंसर जो है ना वो खुद ब खुद निकल के आपके सामने आ जाना है। परपेंडिकुलर बेस लिखा आपने, गुड, अच्छा किया। अब थीटा कितना था, 45 डिग्री का। परपेंडिकुलर कितना है, ए, वो लिखें, और बेस कितनी है, सी है उसका नाम, और परपेंडिकुलर तो सॉरी 4 था, वो आप 4 ही लिख दें इसको। अब टेन 45 की वैल्यू क्या होती है जी, 1। ये आपको टेबल याद रखना होगा, टेबल भी सिखाया हुआ है आपको इसी खूबसूरत यूट्यूब चैनल पे, डियर मैथ पे आपको ये टेबल भी मिलेगा, जिसमें आपको ज़रा भी टेबल याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। टेक्निक बताई गई है जिसकी मदद से आप आसानी से टेबल जो है वो सीख लेते हैं और आप बनाते हैं पेपर के अंदर। लीजिए जी, ये हमने मेजर एंगल सी भी निकाल लिया, हमने साइड बी भी फाइंड कर ली, हमने इसमें सी भी मालूम कर लिया। पार्ट नंबर 2 में एक और ट्राइंगल हमें गिवन थी, हमने वो ट्राइंगल बनाई, उसमें ए बी सी के नेम दिए, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी लिखा। मेजर एंगल ए जो है वो 60 डिग्री का गिवन है, ये एंगल 90 डिग्री का भी गिवन है, और एक ये बी साइड गिवन थी, उसने वैसे नाम दिया था बी के सामने, हमने इसे बी बना दिया, उसने वैसे 12 दिया हुआ था। तो हमें तीन चीज़ें, बी, एंगल ए, मेजर एंगल बी हमें गिवन है, हमें ए साइड, सी साइड और मेजर एंगल सी मालूम करना है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो हम अभी कर चुके हैं। तो अब आप देखिए, हम सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वी नो दैट मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी बराबर होगा 180 डिग्री के। एंगल ए जो है वो है 60 डिग्री का, मेजर एंगल बी 90 डिग्री का, और प्लस मेजर एंगल सी, ये हमें मालूम करना है। आप लिखिए मेजर एंगल सी, आप लिखिए 180 डिग्री, और इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दीजिए। देखिए ना, दोनों प्लस हो गए, 150 बनेगा। मेजर एंगल सी की वैल्यू हमारे पास हो गई 30 डिग्री। ये एक वैल्यू हमें मालूम हो चुकी है। अब आप देखिए कि ये दोनों साइडें, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये दोनों साइडें किस में इस्तेमाल होती हैं, साइन में। हम साइन अप्लाई करेंगे तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा इस वक्त कितना है, 60 डिग्री का। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, वो आपको मालूम करना, वो ए है। बेस आप, हाइपोटेन्यूस आपका कितना है, वो 12 है। अच्छा, अब आप क्या करने वाले हैं, साइन 60 की वैल्यू निकालिए। तो साइन 60 की वैल्यू मैंने अभी ये निकाली तो मुझे मिली 0.8660 इक्वल टू ए ओवर 12। आप 12 को इस तरफ ले आइए, 0.8660 मल्टीप्लाई कितना होगा 12, और आपको मिल जाएगी ए की वैल्यू।
अब जैसे ही इसको मल्टीप्लाई 12 करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है इसकी, ये मल्टीप्लाई 12 हो रहा था, इसको क्या हो गया 0.8660 मल्टीप्लाई 12। लो जी, ये हमें मिला 10.39। ये ए की वैल्यू हमें मिल गई। अच्छा, अब बारी आ गई इस सी की, और ए हम फाइंड कर चुके हैं। हम ये वाला ए इस्तेमाल करें, इस पर परपेंडिकुलर भी लगा सकते हैं, यानी 10 वाला फार्मूला परपेंडिकुलर और बेस वाला, और अगर आप कॉस फार्मूला लगाएं तो भी लगाया जा सकता है। चलिए हम कॉस इस्तेमाल करते हैं, तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो कॉस थीटा है 60 डिग्री का, बेस आपके पास है सी और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 12। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हमें चाहिए, हम लिखेंगे कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 0.5, और इस 12 को आप इस तरह मल्टीप्लाई कर दें तो हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी। जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो सी की वैल्यू आपको मिलेगी 6। 12 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें 0.5 से, तो आपको 6 मिल जाएगा जी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमें एक और ट्रायंगल दी हुई है। ट्रायंगल उसने ज़रा थोड़ी उल्ट करके बना दी है, तो हमने बिल्कुल वैसे ही ट्रायंगल बना दी। नेम मैंने दिए हैं ए बी सी के, और बी के सामने बी, सी के सामने सी, ए के सामने ए लिखा। हमें इसमें भी ना 2 साइडें और एक एंगल गिवन है। ये 2 साइडें हैं जी, और ये एक एंगल है जो हमें गिवन है। अब हमने क्या करना है, मैंने इसे लिखा, बाकी में जो एक साइड और 2 एंगल मालूम करने हैं। हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे पहले, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्योंकि हमें 2 साइडें गिवन है, हम तीसरी मालूम कर लेते हैं। अगर पाइथागोरस ना भी लगाएं ना, क्वेश्चन फिर भी हल होता है, लेकिन पाइथागोरस लगाने से ये है कि क्वेश्चन ज़रा आसानी से हल हो जाएगा। ये 10 है जी, यहाँ 10 लिखें, 10 स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर इनमें से किसी को भी बना सकते हैं, क्योंकि अभी कोई मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो चले मैं इस 5 को परपेंडिकुलर के तौर पे ले लेता हूँ। परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस की वैल्यू ए है, ए स्क्वायर। ये 100 होता है, और ये होता है 25 प्लस ए स्क्वायर। 100 माइनस 25 इक्वल टू ए स्क्वायर। 75 इक्वल टू ए स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो 25 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू ए स्क्वायर बनेगा। आप लिखेंगे 5 स्क्वायर रूट 3 और इक्वल टू ए। ए की वैल्यू हमें मिल गई 5 स्क्वायर रूट 3, ये ए की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब आप साइन लगाएं, टेन लगाएं, कॉज लगाएं, जो मर्जी फार्मूला लगाएं ना, आपको एंगल ए या सी जो भी निकालना चाहें, दोनों में से कोई भी एंगल निकाल लें तो निकल आएगा। मैं चाहूँगा एंगल ए निकालें। एंगल ए निकालेंगे, सिर्फ फ़र्क ये पड़ेगा कि अगर ये ए एंगल चाहिए ना, तो इस ए के सामने वाला परपेंडिकुलर लेना आपने, बस ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होता। आप लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब साइन जो थीटा है ना, वो आप एंगल ए ले लें। वैसे सी भी लिया जा सकता है, मुझे ए पसंद है कि ए एंगल पहले फाइंड किया जाए, तो मैं ए करने वाला हूँ। ए के सामने ये परपेंडिकुलर, ये ए है, ये हमने मालूम करना है। हाँ सॉरी, ये मालूम है जी, वो लिखा हुआ है। और एच जो है वो आपका ये बी है। अब हम लिख लेते हैं कि साइन मेजर एंगल ए, और ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू हमने ये निकाली 5 स्क्वायर रूट 3 और डिवाइडेड बाय 10। 5 को इससे काटा, 2 आ गया। मेजर एंगल ए बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3 बाय 2। ये साइन की वैल्यू कब होती है, आप वैसे इसको कैलकुलेटर पर भी फाइंड कर सकते हैं, और आपको अगर टेबल याद हो तो टेबल की मदद से भी आप इसे लिख सकते हैं। ये साइन की वैल्यू होती है 60 डिग्री पर, तो इसका मतलब है ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो मेजर एंगल ए जो होगा वो 60 डिग्री के बराबर होगा। अब रह गया मेजर एंगल सी मालूम करने के लिए। आप उसके लिए ये फार्मूला लगा लें, मेजर एंगल ए
प्लस मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी बराबर होगा 180 के। आपको ए लिखना है वो है 60 डिग्री का, बी जो है वो 90 दिया हुआ है वो फिक्स है, मैयर एंगल सी जो है वो 180 के बराबर। आप लिखिए मैयर एंगल सी 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री और मैयर एंगल सी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री के। लीजिए जी, जो 3 साइडें हमें गिवन सी उनकी मदद से हमने फर्द बाकी जो 3 साइडें थी वो मालूम कर ली। पार्ट 4 में ना हमें क्या क्या गिवन है, मैयर एंगल बी गिवन है, एंगल ए गिवन है, साइड ए गिवन है और बाकी 3 चीज़ें मालूम करनी है। बिल्कुल सेम वही पैटर्न वही मेथड जो हम पहले लगा चुके हैं उसी तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। आप इसे लिखेंगे, आप देखें ये मालूम है, ये मालूम करना है, लेकिन पहले आप एंगल निकाल लें। आप लिखें मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी इक्वल टू 180। आप लिखिए मैयर एंगल ए सॉरी है 40 डिग्री का, वो 40 लिख दें आप, 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस मैयर एंगल सी 180 डिग्री का हो जाएगा। मैयर एंगल सी बराबर होगा 180 डिग्री माइनस इनको दोनों को माइनस कर दे 130 डिग्री। मैयर एंगल सी हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री। लीजिए जी, एक एंगल जो है ना मैयर एंगल सी वो हमने मालूम कर लिया। अच्छा, अब आपको चाहिए 2 साइडें बाकी हैं मालूम करने के लिए। ये परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेन्यूस मालूम करना है, तो आप साइन अप्लाई कर दें। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा थीटा आप 40 डिग्री है और परपेंडिकुलर आपका 8 है, हाइपोटेन्यूस आपको बी मालूम करना है। tan 40 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, साइन 40 की सॉरी साइन 40 डिग्री है हमारे पास 0.6427 और 8/b इधर चला जाएगा और 8/0.6427 होगा। आप इसे डिवाइड कर दें। हम लिखेंगे जनाब 8 डिवाइडेड बाय आंसर किया तो हमें 8 डिवाइडेड बाय कितना था 0.6427, हमें 12.44 आंसर मिला जी इसका। 12.44 ये बी की वैल्यू हमें मिल गई। लीजिए जी, एक वैल्यू तो हम मालूम कर चुके हैं। अच्छा, अब हमें ये सी चाहिए और ये सी कैसे निकलेगा कि सी के लिए आप लिखेंगे साइन टेन लिखेंगे टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। आप लिखेंगे टेन थीटा परपेंडिकुलर आपका 8, बेस आपको मालूम करना है और थीटा आपका होगा 40 डिग्री का। टेन 40 डिग्री पे हम मालूम कर लेते हैं जी, ये हो गया 10, ये हो गया 40, ये हो गया डिग्री, तो ए 0.8390 हमें 8/c मिला। सी इधर आ जाएगा तो हमारे पास, ओहो सॉरी नज़र ही नहीं आ रहा था, माजरत चाहते हैं आप, 8/0.8390। आपने जब इसे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या बनेगा जी, 8 डिवाइडेड बाय 0.83 कितना था 90, 8390 किया तो 9.535 ये आपको सी की वैल्यू भी मिल गई। लीजिए जी, इसके 2 पार्ट और हैं, वो आप बच्चों ने इसी पैटर्न पर खुद करने हैं, वो आपका होमवर्क होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आपको वो पार्ट समझ में आए या नहीं आए। आखिर में आप सबको दुआओं के साथ इस वीडियो लेक्चर से रुखसत करते हैं और साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी से मिलता रहे और आप इन वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। तो मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।